है। साइकिल आर्ट हो तो भाई अब कहा ही जा रहा है, पूरा एक परंपरा बन गई है। तो आपको जो है कहा जाता है हाजिर हो, भैया क्यों हाजिर हो, फरियादी भी हाजिर हो, गवाह भी हाजिर हो, सब हाजिर हो सब भैया। आगे और कुछ सम्मानजनक बात नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। बहुत ऊंचा बात बोल रहे हैं, बहुत ऊंचा बात है। तो ये नियम कानून और ये पूरी व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, और ये सत्ता जो है हमें जी अंग्रेजों ने इसलिए नहीं सौंपी थी, इसलिए सौंपी थी क्योंकि वो यहाँ पर शासन करने की योग्यता खो चुके थे, हालात बहुत गंभीर हो गए थे, जी उनको मरने पिटने का जो है ना खौफ सता रहा था। इसीलिए जो है एक आचिन लेक कमांडर इन चीफ हुए हैं ब्रिटिश फोर्सेस के, इंडियन आर्म फोर्सेस के, जिनका जी नाम है आचिन लेक। जी इन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि जो परिस्थितियां विषम हो रही हैं, यदि हमें इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा तो वो प्लान क्या होना चाहिए। और वो प्लान जो है उस समय के वाइसरॉय मिस्टर बॉबिल ने अनुमोदित किया था। जी मतलब अब आप सोचो कि वो उस समय कितने भय में ग्रस्त थे, हाँ। और उन्होंने आपको 2048 में सत्ता की बागडोर सौंपने का मन बनाया था। हालात इतने खराब थे कि 10 महीने पहले ही उन्होंने आपको 15 अगस्त 1947 को बागडोर छोड़ दी, और हम इतने दुष्ट थे कि हमने उन्हीं को ही गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक कह रहे हैं। ये यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। फिर जो है आजादी के 77 साल बाद भी आपके ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जिसको आप भारत न्याय संहिता कह रहे हैं। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, यू आर बीइंग गवर्न बाय द सेम सेट ऑफ द एम्पेरियल रूल्स विच वर meant टू इंसल्ट यू, ह्यूमिलिएट यू, एक्सप्लॉइट यू, एंड आज भी वो यही कर रहे हैं। आज आपको कहीं कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान तो नहीं मिल रहा है साहब। आप ये बताइए, जिस थाने की विधिक जिम्मेवारी है कि आपकी एफआईआर पे काम करे, वहां आपका सिर फटा हुआ है और आपको भगा दिया जा रहा है, और हम विद्वान लोग मालूम नहीं किस चीज में फंसे हुए हैं। जी उसकी विधिक जिम्मेवारी है अंडर सेक्शन 154(1). जी 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 फिर वो जो है वो कर क्यों नहीं रहा है ये? और वो आपसे आवेदन पत्र रोज जो है ना, आप जाके उनको आवेदन पत्र थाने में देके आ रहे हो। विनोद कुमार शर्मा जी, मैं आपसे पूछता हूं, किस नियम के तहत आप आवेदन पत्र दे रहे हो और किस नियम के तहत थानेदार आपसे आवेदन पत्र ले रहा है? मुझे नियम बताएंगे क्या? आवेदन पत्र लेना इट्स इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि यदि संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर दर्ज करिए, असंज्ञेय है तो 155 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट करिए। बहुत कमजोर नब्ज पकड़े हैं साहब आप। बहुत मैं बड़ा प्रशंसा कर रहा हूँ आपको। बहुत अच्छी चीज, बहुत कमजोर नब्ज, और बहुत इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। आप बोलते रहिए सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये सब मैं ना बोलूं, क्योंकि ये आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसको सुनिए, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। नहीं तो हमारा बहुत सारा रिपीटेशन हो रहा है, उससे हम बचना चाहेंगे। हम इसमें ये भी कहना चाहते हैं कि हमें ना हमारे माता पिता को कानून मालूम था, ना बताया, ना आप विद्वान वकीलों को कानून मालूम है। आपने बताया कभी पब्लिक को कि इस कानून में एक सेक्शन 39 हुआ करता है जिसके तहत आपकी विधिक जिम्मेवारी है कि संज्ञेय अपराध यदि आपके संज्ञान में आ जाए तो उसे संसूचित करना आपकी न्यायिक वैधानिक जिम्मेवारी है, और यदि आप उसे नहीं करते हैं तो इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया गया है। ज्यूरिस्प्रूडेंस जनरली ये है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सेक्शन 39 की ज्यूरिस्प्रूडेंस जानते क्या है? व्हाट इज द, डू यू नो व्हाट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द सेक्शन 39 सीआरपीसी? वो कह रहा है कि यदि आपने समय पर आपके संज्ञान में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट, अदरवाइज यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी। ये है सेक्शन 39। कर दी। हाँ, ये बात वकील साहब आपने कभी समझी? आपने अपने बच्चों को समझाई? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। ये तो मैं बोला तो मैं एक शब्द में बात बोला कि आपने बहुत कमजोर, मतलब
जिस दुखते हुए रग पर हाथ रख के पूरी इतना कोटि आदमी, अरबों आदमियों को सही में खंडक में डाल दिया गया, आपने उस पर हाथ रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सर ये बताइए, अब ये तो हुआ भाई, सही में आपने ये कमजोर लफ्ज जो है बीमारी, इसको तो सामने रख दिया है। इसमें हम सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान आपको स्वामी विवेकानंद ने दिया है। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा वाक्य कह रहे हैं, यदि हमें अपने देश को महान बनाना है तो बिखरी हुई ऊर्जा, बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित, संग्रहित और एकीकृत करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो ये देश न केवल महान होगा बल्कि विश्व गुरु भी होगा। जी 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 जी। ये ब्रह्म वाक्य है। और उसी काम को करने के लिए मैंने 4 सरल उपाय के तहत 9 दिन में आपको 100 करोड़ लोगों के रूप में संगठित करने का बहुत सरल उपाय बनाया है। यदि विनोद शर्मा जी आपकी सुनने की इच्छा हो तो आपको बताऊं। नहीं, एकदम बताइए सर, हम बैठे ही हैं। आज हम शिवम बाबू के पास इसीलिए, उन्होंने सवेरे ही फोन किया था कि भाई बात करना है, आइए एक मिशन में हम लोग जुड़ेंगे, थोड़ा वो बहुत अच्छी चीज है, तो मैं आया हूँ, सुनूंगा। एकदम आप सुनाइए साहब। तो बड़े सरल उपाय हैं और सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं, क्योंकि आदमी विश्वसनीय नहीं है जी। तो इसलिए पहला सरल उपाय है कि आपको अच्छे भारत का संकल्प लेना है। जी। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है तो मेरा ये मानना है कि आपको अच्छा भारत नहीं मिलना चाहिए, ना आपको ना आपके बच्चों को। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है उसे अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए, बताइए। सही बात, बहुत ऊंची बात समझ रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी, एकदम एकदम। तो पहले अच्छे भारत का संकल्प लीजिए और फिर जो है, चूंकि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और 9 दिन में चमत्कार करने की बात कर रहे हैं, हम 9 दिन में चमत्कार की बात कर रहे हैं विनोद शर्मा जी। 9 दिन में चीज बदल जाएगी, केवल 9 दिन में। 9 दिन बहुत छोटा होता है जी। 9 दिन बड़ा होता है या छोटा होता है? 9 दिन तो बहुत छोटा होता है। जिस आप बदलाव की बात कर रहे हैं उसके लिए तो भाई बहुत छोटा है। उसमें आपको 21 लक्ष्यों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी, आपका जो है टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा, आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे और गरीब से गरीब को मिल जाएंगे। रोजगार का फंडामेंटल राइट होगा, और रोजगार कौन सा होगा जी? वो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाला होगा। वो सिलाई मशीन बांटने वाला रोजगार नहीं होगा। जो योग्यता है, योग्यता अनुसार नहीं, योग्यता तो जो है आपने हासिल कर ली है। पोटेंशियल वो है जो आप हासिल नहीं कर पाए, लेकिन यदि प्रयास किया जाता तो हासिल हो सकता था जी। जो आप योग्यता कह रहे हो वो तो वो है जो आपने पा लिया और अब आपके साथ है जी। पोटेंशियल वो है जो आप जानते भी नहीं है और आपने पाया भी नहीं है जी। लेकिन संभावना थी जिसे विकसित किया जा सकता था। उस पोटेंशियल का रोजगार आपका मौलिक अधिकार होगा। जी। बात ये सारी चीजें 9 दिन में है? ये 9 दिन में उसकी व्यवस्था बन जाएगी। फिर वो बाकी चीजें चलती रहेंगी, फिर तो बरसों लगेंगे, लेकिन व्यवस्था उसकी 9 दिन में हो जाएगी। राइट? आपको जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा, और वो जो शिक्षा मिलेगी वो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली मिलेगी। आज की जो है ना MA LLB नहीं, आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसे जमीन पे उतारने की जो शिक्षा है, जो स्किल सेट है, वो आपको दिए जाएंगे जी। और कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी, और उसको भी मिलेगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है। और इसके लिए हमने कल्पवृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की है, जिससे आपके खाते में पैसा नहीं होगा, बिना मांगे आ जाएगा और आपको समृद्ध बनाकर वो पैसा वापस भी पहुंच जाएगा। तो कोई फ्री भी नहीं बांटी जा रही है, देयर इज नो फ्री भी। कोई फ्री भी नहीं है, कोई फ्री भी नहीं है। फिर आपको एक भोजन का भी फंडामेंटल राइट मिल रहा है। वो आज का दुष्ट भोजन का फंडामेंटल राइट नहीं है जिसमें 5 किलो आपको वो मिल जाए। ये ऐसा फंडामेंटल राइट है भोजन का जिसमें आपको मल्टीग्रेन भी मिलेगा, जिसमें आपको वेजिटेबल मिलेंगी, जिसमें आपको फल मिलेंगे, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, शहद मिलेगा। और ये दूध आज का वो वाला नहीं मिलेगा,
क्योंकि आज तो आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है आप कंज्यूम कर रहे हैं। भारतवासी प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध यूरिया जैसे कैंसर कारक घातक पदार्थों से बना हुआ पी रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट टू भोजन है, इसमें जो दूध दही घी की बात कर रहे हैं वो ये प्रदूषित केमिकल से बनाया हुआ नहीं होगा जी। वो देसी गाय का अल्फा 2 वैरायटी होगा। और वो गायें आपकी जो है एक अद्भुत जो है गौशालाओं में रहेंगी। तो उनको जो है आज तो वो बेचारी घूरे पे बैठती हैं, फिर उनको जो है चमत्कारक जो है प्रोटीन रिच फॉडर मिलेगा और साथ में वो औषधियां भी खाएंगी। तो उनका जो बीज, उनका जो दूध है और दही और घी है वो केवल जो है अल्फा 2 का ही नहीं होगा बल्कि जीवन वर्धक और औषधि कारक भी होगा। ऐसा अद्भुत राइट। ये है आपका फंडामेंटल राइट टू फूड। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है दैट इज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के लिए ढेर सारी राष्ट्रीय संपदाएं निर्मित की जाएंगी जो 144 करोड़ लोगों के हिसाब से उन्हें खुशहाली बांटने के लिए जो है जिनमें ताकत हो। और 144 करोड़ लोगों के शौक, उनका ब्रिंगिंग, उनका संस्कार, उनका कल्चर भिन्न है, उन्हें भिन्न भिन्न चीजों से खुशहाली मिलेगी। इसका मतलब है इतनी वैरायटी को कैटर करने वाला मौलिक अधिकार। और वो उसको भी मिल रहा है जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है। उसको आपको मिलने के लिए एक कल्पवृक्ष अकाउंट दिया गया है। वो आपको फ्री भी नहीं बांट रहा है, वो आपको टेम्पररी इनेबलिंग कर रहा है और आपको समृद्ध बना के जो कुछ आपको देगा वो सब वापस ले लेगा। और जैसे बिना मांगे आपके खाते में आ रहा है, जब आप कमाएंगे तो बिना मांगे ही चला जाएगा, वो बिना मांगे चला जाए। और ये पेपर करेंसी होगी नहीं, सब डिजिटल करेंसी होगी, तो आपको छिपा नहीं पाओगे। अच्छा ये बताइए, जैसे डिजिटल करेंसी होगी जी, तो क्या ऐसा संभावना नहीं है कि मशीनें, मतलब जो मशीन